वहां पर एक जोर सा ध्वनि हुआ और बड़ा सा गड्ढा बन गया और उस गड्ढे से बहुत ही महान, बहुत ही विशाल, बहुत ही अक्राल विकराल शक्तिशाली महाकाल वहां से प्रकट हो गए। महादेव जी को अत्यंत प्रिय, परम पुण्य फलदायी, संसार को सुख देने वाली, सारे जीवों को तरने वाली अवंती नगरी में एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण वेद पारायण करते थे, वेद कर्म करते थे, महादेव जी की आराधना करते थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, सारे शुभ आचरण करते थे। उनको 4 पुत्र थे, वो भी 4 पुत्र उनके तरह ही थे। वो भी बहुत ही बड़े महादेव जी के भक्त थे और वेद कार्य में संलग्न रहते थे। तो इन ब्राह्मणों ने अपने पूरे जीवन में वेद कार्य और स्मृति कार्यों से ही कार्य किया, अग्निहोत्र किया, महादेव जी की इतनी भक्ति की। तो अपने जीवन में जितने सारे अच्छे कर्म किए उनको भोगने के पश्चात उनको अच्छी गति प्राप्त हुई। उनके जो 4 पुत्र थे तो ये भी अपने पिताजी की तरह ही थे, हमेशा महादेव जी की भक्ति में ही लीन थे। उनकी भक्ति इतनी ज्यादा थी, उनकी महादेव जी की आराधना, महादेव जी की श्रद्धा, प्रतिदिन महादेव जी का पूजन और महादेव जी में प्रेम इतना ज्यादा था कि उनके पुण्य के प्रभाव से धरती पर सुख बढ़ने लगा। उस अवंतीपुरी में उनकी पुण्य की वजह से हर जगह पर धर्म ही धर्म दिखाई दे रहा था। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक बहुत ही बड़ा दैत्य रहता था। उसने ब्रह्मदेव की बहुत ही ज्यादा आराधना की, ब्रह्मदेव की तपस्या की और ब्रह्मदेव जी की वरदान की वजह से वो बड़ा ही उन्मत्त हो गया, शक्तिशाली हो गया। उसे लगने लगा कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं, मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को परास्त कर दिया। ये करने के बाद पृथ्वी तल पर उसने केवल अपना ही साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उसकी सारी दैत्य सेना ने पृथ्वी तल पर जितने भी लोग वेद धर्म का आचरण करते थे, महादेव जी की आराधना करते थे, धर्म का आचरण करते थे, उनको भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। उनके दैत्य हर जगह पर पहुंच गए। लेकिन बाद में उस दूषण को पता चला कि एक ही नगरी बची है जहां पर अभी भी धर्म स्थित है, और वो धर्म स्थित है क्योंकि वो जो 4 ब्राह्मण हैं, उन 4 ब्राह्मणों के पुण्य के प्रभाव से वो नगरी अभी भी अधर्म से गिरी हुई नहीं है और केवल धर्म में लिप्त है। ये जानने के बाद दूषण को बड़ा गुस्सा आया। दूषण अपनी सारी सेना को लेकर उस नगरी की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो नगरी के पास आया तो उसने अपने सबसे बलशाली 4 दैत्यों को बुलाया। उसने कहा कि तुम्हें पता है कि मैंने देवताओं को आक्रमण करके जीत लिया, मैंने सबको जीत लिया है, मैं बहुत बलशाली हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। सारे लोग मेरी बात मानते हैं, लेकिन केवल इस अवंतीपुरी में ये जो 4 ब्राह्मण है, इन 4 ब्राह्मणों की वजह से यहां पर धर्म है, उस धर्म को नष्ट करना है। जब सब लोग मेरी बात मानते हैं और ये 4 ब्राह्मण मेरी बात अगर नहीं मानते तो निश्चित ही ये 4 ब्राह्मण वध करने के योग्य है, तुम जाओ और निस्संदेह उनका वध। जैसे ही दूषण ने कहा, उन चारों दैत्यों ने उस नगरी को चारों तरफ से प्रलयाग्नि की तरह से उन्होंने घेर लिया। सारी जो दैत्य सेना थी, सारी दैत्य सेना नगरी में चली गई। दूषण भी नगरी में चला गया। वहां पर हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते उन 4 ब्राह्मणों की तरफ आ गए और उन्होंने कहा कि देखिए क्या नगरी में हाहाकार हो गया है, कितने सारे लोग मारे गए हैं, अभी केवल हम बचे हुए हैं, आप बचे हुए, और पता नहीं हम कब तक जीवित रहेंगे। दैत्य लोगों के हाहाकार से हमें बचाइए, कुछ तो कीजिए। वो चारों ब्राह्मण तब महादेव जी की आराधना कर रहे थे, पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना कर रहे थे। तब उन्होंने उन ब्राह्मणों से बड़ी शांतता से कहा, देखो हमारे पास वैसी सेना नहीं है जिस सेना से हम लड़ पाए, हमारे पास वैसे शस्त्र भी नहीं है जिससे प्रतिकार किया जा सके, लेकिन हमारे पास महादेव जी है, देवों के देव, सर्वशक्तिमान महादेव जी, जो सबका कल्याण करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। वो महादेव जी हमारे संरक्षक है, वही महादेव जी हमारे पालक है। तो अगर वो देवादि देव हमारे पालक है तो वही हमारा रक्षण करेंगे। आप बिल्कुल ही चिंता ना करें और केवल महादेव जी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। ये कहने के पश्चात वो चारों ब्राह्मण फिर से महादेव जी की आराधना में लग गए। पार्थिव लिंग का पूजन करने के पश्चात महादेव जी का ध्यान वो चारों करने लगे। हाहाकार मचा हुआ था। जैसे ही दूषण ने देखा कि वो चारों ब्राह्मण वहां पर पूजा कर रहे हैं तो दूषण उनको मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही दूषण मारने के लिए दौड़ा, जहां पर पार्थिव लिंग था वहां पर एक जोर सा ध्वनि हुआ और बड़ा सा गड्ढा बन गया और उस गड्ढे से बहुत ही महान, बहुत ही विशाल, बहुत ही अक्राल विकराल शक्तिशाली महाकाल वहां से प्रकट हो गए। सर्व दुष्टों का विनाश करने वाले, सज्जनों का रक्षण करने वाले महाकाल वहां से प्रकट हो गए।
महादेव जी जैसे ही वहां से प्रकट हो गए, जिस प्रकार सूर्य देव के आने से अंधकार पूरी तरह से हट जाता है, वैसे ही महाकाल जी के आने के पश्चात केवल उनके हुंकार मात्र से जितने भी सारे दैत्य थे, दूषण सहित सारे दैत्य मारे गए। महाकाल जी के प्रकट होने से और केवल उनके हुंकार मात्र से जिस प्रकार से दूषण का और दैत्य सेना का नाश हो गया था, तो वहां पर विष्णु भगवान और ब्रह्म भगवान सारे देवताओं के साथ वहां पर उपस्थित हो गए। चारों ब्राह्मणों ने उन महादेव जी महाकाल जी का नमन किया, उनकी स्तुति की, उनकी आराधना की, उनको कहा, हे शंभु, हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे महाकाल जी, आप ही केवल है जो दुष्टों का विनाश करते हैं, सज्जनों का रक्षण करते हैं, आप ही सारे संसार को सुख देते हैं, आपको हमारा नमन है। उन चार ब्राह्मणों की स्थिति से महाकाल जी बड़े प्रसन्न हो गए और महाकाल जी ने उन चार ब्राह्मणों से कहा कि मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, आपको जो भी वर चाहिए वो वर मांग लीजिए। तो उन चार ब्राह्मणों ने महाकाल जी से कहा कि ये जो संसार सागर है, ये जो माया है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में जिस प्रकार से हम अटके हुए हैं, इस चक्र से हमें मुक्ति दिला दीजिए, हमें मोक्ष प्रदान कर दीजिए। और हमें मोक्ष प्रदान करने के साथ साथ आप यहीं पर निवास कीजिए, ताकि जितने भी सारे आपके भक्त हैं वो आपको नमन कर सके, आपकी आराधना कर सके, उनके मन में जो भी इच्छा अभिलाषा है वो पूरी कर सके और आप दुष्टों का विनाश कर सके। महाकाल जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाकाल जी ने तथास्तु कहा और उन चार ब्राह्मणों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दुष्टों का नाश और सज्जनों का, भक्तों का रक्षण करने हेतु महाकाल जी वहीं पर विराजमान हो गए। जैसे ही वो विराजमान हो गए, वहां से 1 कोस की दूरी पुण्य फलदायी पुण्य क्षेत्र कही जाने लगी। तब से लेकर अब तक जो भी भक्त महाकाल जी का दर्शन कर लेता है, ऐसे भक्त को कभी भी दुष्टों का भय नहीं होता, सपने में भी उसको दुष्टों का भय नहीं होता। जो भी भक्त जिस किसी इच्छा से महाकाल जी के समीप जाता है, उनका दर्शन करता है, उनकी आराधना करता है, उनकी सेवा करता है, उनको जो भी इच्छा हो वो इच्छा महाकाल जी पूरी करते हैं। तो महाकाल जी का दर्शन, उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनकी आराधना हर भक्त के लिए आनंद, सुख, भुक्ति, मुक्ति, हर इच्छा पूर्ण करने वाला होता है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन महाकाल जी के इस कथा को श्रवण करता है, ऐसे व्यक्ति के भी सारे पाप हर जाते हैं, सारे दुखों का नाश हो जाता है और जो भी मन में इच्छा अभिलाषा है, महाकाल जी अवश्य पूर्ण कर देते हैं। हर हर महादेव।